नमो नमः सुप्रभातम। वेलकम बैक टू ज्ञान वैविध्य चैनल। मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वैविध्य पर। और आज साथियों, आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें हम पढ़ेंगे महाकवि माघ की जो सामान्य जानकारियां हैं, उस जानकारियों के बारे में आज अपन पढ़ने वाले। महाकवि माघ की जो सामान्य जानकारी, शिशुपाल वध जो महाकाव्य, उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके हम बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या है शिशुपाल वध? केवल सामान्य जानकारी जो जरूरी है हमारे लिए जानना। ठीक है, कौन सा काव्य है याद रखना, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध महाकाव्य है। तो सबसे पहले शिशुपाल वध की बात करें तो इसके रचयिता कौन है? भाई सीधी सी बात है, महाकवि माघ। क्या है? महाकवि माघ की रचना है। इसकी रचना है महाकवि माघ की रचना है। क्या? शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि शिशुपाल वध जो है महाकवि माघ की रचना है और ये कहाँ से थे? तो राजस्थान में ही एक नाम है। ठीक है, राजस्थान में ही जालोर के पास एक नाम है। कौन सा नाम है? भीनमाल। क्या नाम है? भीनमाल है। कहाँ पर है? जालोर में ही है। ध्यान रखना, कहाँ है? भीनमाल गांव है। कहाँ पर? जालोर में है। ठीक है, वहाँ ये निवासी थे और किस परिवार से थे? तो श्रीमाली नामक जो ब्राह्मण परिवार थे, उस श्रीमाली ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, जाति से क्या थे? श्रीमाली थे। श्रीमाली थे जाति से। कौन? महाकवि माघ जो जाति से क्या थे? श्रीमाली थे। और अब इनकी बात करें, इनके पिता का नाम क्या था? जो महाकवि माघ है, इनके पिता का नाम था सुप्रभदेव। क्या नाम भाई? सुप्रभदेव नाम था इनके पिता का नाम। और उनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम था दत्तक। और इनकी माता का नाम क्या था? दत्तक नाम था। ध्यान रखना, माता का नाम क्या था? दत्तक था। और कहाँ के निवासी थे? भीनमाल, राजस्थान में जालोर के निवासी थे। और श्रीमाली ब्राह्मण थे। पिता का नाम सुप्रभदेव था और माता का नाम क्या था? दत्तक था। अब बात करें शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध का जो मंगलाचरण है वो कौन सा है? तो वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। याद रखना, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ये बात तो है ही है, लेकिन ध्यान रखना एक चीज, इसको आपको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण तो है ही है, इसका प्रारंभ जो है वो किससे होता है? श्री शब्द से इसका प्रारंभ होता है। श्री शब्द से प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, श्री शब्द से प्रारंभ होता है। और प्रत्येक सर्ग जो अंत है वो भी श्री शब्द से होता है। श्री शब्द से जो प्रत्येक जो सर्ग है, प्रत्येक सर्ग जो है उसका अंत भी किससे होता है? श्री शब्द से होता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसीलिए इसको श्रीयंत्र महाकाव्य भी कहा गया। ध्यान रखना, श्रीयंत्र महाकाव्य भी इसको कहा गया। क्यों कहा गया? इंपॉर्टेंट बात है। श्रीयंत्र महाकाव्य कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो प्रारंभ है वो किससे होता है? श्री शब्द से होता है। और श्री शब्द, प्रत्येक सर्ग का जो अंत है वो भी किससे होता है? श्री शब्द से होता है। ध्यान रखना। अब बात करें, ये शिशुपाल वध है। ये शिशुपाल वध जो महाकाव्य है, इसमें सर्ग कितने हैं? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं भाई? 20 सर्ग हैं। एक बार फिर से देख लेना, शिशुपाल वध जो है महाकाव्य है, इसमें सर्ग कितने हैं? 20 सर्ग हैं। महाकवि माघ राजस्थान के कहाँ के निवासी थे? भीनमाल अर्थात जालोर के निवासी थे। ठीक है, भीनमाल जालोर राजस्थान में ही है। और कौन से ब्राह्मण थे? श्रीमाली ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था? सुप्रभदेव था। माता का नाम क्या था? दत्तक था। ठीक है, माता का नाम क्या था? दत्तक था। और शिशुपाल का वध का जो मंगलाचरण था वो कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक सर्ग कितने हैं? 20 हैं। और श्री शब्द से प्रारंभ होता है। श्री शब्द का प्रत्येक शब्द का अंत भी श्री शब्द से होता है। अंत यानी कि इसीलिए इसको क्या कहा गया? श्रीयंत्र महाकाव्य भी इसको कहा गया। ठीक बात है, श्रीयंत्र महाकाव्य भी कहा गया। अब बात करें कि ये शिशुपाल वध जो है, शिशुपाल वध का जो कथानक है वो कथानक की हम बात कर रहे हैं। कथानक कहाँ से लिया गया? तो ध्यान रखना साथियों, ये महाभारत का सभा पर्व से। कहाँ से लिया गया? महाभारत के सभा पर्व से। महाभारत के सभा पर्व से लिया गया। ठीक है, सभा पर्व से। क्या चीज? कथानक जो है इसका कहाँ से लिया गया? महाभारत का जो सभा पर्व है या भागवत महापुराण पर आधारित है। ठीक है, कथानक कहाँ से लिया गया? महाभारत के सभा पर्व से इसका जो लिया गया है। प्रत्येक सर्ग का अंत भी स्त्री शब्द से होता है। और ठीक है, ध्यान रखना, शिशुपाल वध में कितने हो गए? 20 सर्ग हो गए।
और अब मैं बात करूं कि जो माघ में जो माघ है, माघ का जो लगभग जो जन्म है वो 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। लगभग यानी कि अलग अलग जो है वो मतभेद है, इसलिए क्या माना जाता है 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। माघ का जो जन्म है 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। और कहते हैं कि 1650 के समथिंग ये जो शिशुपाल वध है उसमें पद्य यानी कि श्लोक हैं उसके लगभग। दूसरी बात मैं बात करूँ शिशुपाल वध का ही जो इसमें रस की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इसमें रस कौन सा है, तो वीर रस है। इसमें ध्यान रखना कौन सा रस है भाई, तो वीर रस है। शिशुपाल वध का जो मुख्य रस है वीर। और सबसे इनका अत्यधिक जो प्रिय जो छंद है वो कौन सा छंद है, मालवी छंद इनका सबसे प्रिय छंद है। किसका, शिशुपाल वध का जो प्रिय छंद है वो कौन सा है भाई, मालिनी छंद है। ओके, शिशुपाल वध का प्रिय छंद कौन सा है, प्रिय छंद कौन सा है, तो प्रिय छंद कौन सा है, मालिनी छंद है। ध्यान रखना मालिनी छंद, अर्थात शिशुपाल वध में भी क्या है, मालिनी छंद है, ध्यान रखना। दूसरी बात मैं ये करूँ, इसकी जो प्रमुख जो रीति है, फेवरेट जो रीति है इसकी वो कौन सी है, तो ध्यान रखना वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति शिशुपाल वध की बात है सारी, शिशुपाल वध महाकाव्य की बात है। शिशुपाल वध महाकाव्य, तो शिशुपाल वध का जो रस कौन सा है, इनका जो फेवरेट रस कौन सा है, वीर रस है। और इनका जो छंद है वो कौन सा है, मालिनी छंद इनको अत्यधिक प्रिय है। और इनकी जो रीति है वो कौन सी है, वैदर्भी रीति है। ठीक है, तो मालिनी छंद इसका क्या हो गया, प्रिय हो गया। और प्रचलित सुक्त आपको ध्यान में पता है, काव्यसु माघे इनको कहते हैं। और इनको ऐसा भी कहा सकता है माघे शब्द त्रिगुणा, माघ में तीनों ही गुण हैं। जैसे उपमा कालिदास से भारव्यर्थ और दंडिन्या पद्मालिक माघे शंति त्रिगुणा, तो तीनों ही गुण माघ में क्या है, तीनों ही गुण है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, सामान्य जानकारी थी माघ विभाग से जुड़ी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तुरंत मेरे साथ आप देखिए। महाकवि माघ शिशुपाल वध जो है महाकाव्य है किसका, महाकवि माघ का है। और इसमें सर्ग कितने हैं, 20 सर्ग हैं। और लगभग 1650 के आसपास इसमें क्या है, पद्य यानी कि श्लोक है, लगभग बता रहा हूँ। और महाकवि माघ का जन्म जो 675 ईस्वी के लगभग माना गया है। और राजस्थान के भीलमाल अर्थात जालोर के निवासी थे और श्रीमाली ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिता का नाम था सुप्रमदेव, माता का नाम था दत्तक। और उनका जो रस है, बात करेंगे शिशुपाल वध का जो मंगलाचरण है वो कौन सी श्रेणी का है, वस्तु निर्देशात्मक, क्या आप जानते हो, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, 3 प्रकार के मंगलाचरण की श्रेणियों में से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण शिशुपाल वध में 20 सर्ग है। और प्रत्येक सर्ग इसका जो प्रारंभ है वो श्री शब्द से प्रारंभ होता है। प्रत्येक सर्ग का अंत भी श्री शब्द से होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, षड्यंत्र महाकाव्य भी कहा जाता है। कौन सा महाकाव्य, षड्यंत्र महाकाव्य। और इसका जो कथानक है वो कहाँ से लिया गया, महाभारत का जो सभा पर्व है भागवत महापुराण पर आधारित है। और इनके पिता का नाम क्या था, सुप्रमदेव था, माता का नाम था दत्तक। और इनका जो प्रिय रस है, वीर रस है। तो प्रिय छंद कौन सा है, मालिनी छंद है। रीति कौन सी है, वैदर्भी है। और माघे शंति त्रिगुणा आप जानते हो। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है वो जरूर पसंद आई होगी। आप भी इसको अत्यधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।